स्वार्थ से बंधा जीवन भी मुझ तक आता है, वह कभी मात्र स्वार्थ सिद्धि होने तक ही आस्था रखता है और स्वार्थ सिद्धि हो जाने पर राह बदलकर चल देता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो भयवश आते हैं, उनके सांसारिक भय ही उन्हें मुझ तक लाते हैं। कभी उन्हें सांसारिक संबंधों के भय, कभी अदृश्य शक्तियों के भय उन्हें मुझ तक खींच लाते हैं। और जब उन्हें उन भयों से मुक्ति मिल जाती है, अदृश्य आसुरी शक्तियों की उन शक्तियों से जो उसका कष्ट बन रही थी, भय छूट जाता है, भय मुक्त हो जाता है। यह सत्य है कि कुछ क्षण तो निश्चय ही स्वयं को बहुत बड़ा आस्थावान और भक्त का रूप देकर ही रहना चाहता है, किंतु समय के साथ बंधी आस्था समय के साथ ही लुप्त होती जाती है। वह भय मुक्त ही निश्चिंत जीवन लेकर चल देता है जीवन में आगे की ओर। ऐसी आस्था टिक नहीं पाती। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आस्था अंधियारे का ऐसा दीप है जो भटकों को राह दिखाती है और उसके जीवन में एक ऐसा ही प्रकाश देती है कि अगर मनुष्य उसे अपने जीवन में समा ले तो वह आत्मा का ही प्रकाश बन जाती है। यह बात तुम्हें अत्यंत ही अद्भुत लगी होगी, किंतु होता यही है। आस्था का प्रकाश कभी सांसारिक रूप में मात्र संसार में ही रह जाता है और मनुष्य संसार में भले इस आस्था के प्रकाश को छोड़कर आगे चल देता है। और एक आस्था का प्रकाश ऐसा भी होता है जो आत्मा में जलता है, और यह दीपक जब आत्मा में जलता है तो सत्य समझो, निश्चित समझो कि बुझता नहीं, जीवन में ही समा जाता है उसका प्रकाश। मात्र सांसारिक आस्था के प्रकाश को ही अपने नेत्रों में समाकर भी रहना चाहोगे तो भी आत्मा तक लाना ही आवश्यक होगा। यह तुम्हें देखना होगा कि तुम्हारा यह दीपक क्या मात्र सांसारिक
रूप में जला है या फिर आत्मा में ही जल चुका है। अगर मनुष्य मात्र सांसारिक रूप में ही आस्था के प्रकाश को पाकर स्वयं को पूर्ण मान लेता है तो भी उसका जीवन स्वयं में ना तो अपने में पूर्ण होता है, न ही उसका जीवन स्वयं एक प्रकाश का रूप ही ले लेता है। स्वार्थ से बंधा जीवन भी मुझ तक आता है। वह कभी मात्र स्वार्थ सिद्धि होने तक ही आस्था रखता है और स्वार्थ सिद्धि हो जाने पर राह बदलकर चल देता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो भयवश आते हैं। उनके सांसारिक भय ही उन्हें मुझ तक लाते हैं। कभी उन्हें सांसारिक संबंधों के भय, कभी अदृश्य शक्तियों के भय उन्हें मुझ तक खींच लाते हैं। और जब उन्हें उन भयों से मुक्ति मिल जाती है, अदृश्य आसुरी शक्तियों की उन शक्तियों से जो उसका कष्ट बन रही थी, भय छूट जाता है, भय मुक्त हो जाता है। यह सत्य है कि कुछ क्षण तो निश्चय ही स्वयं को बहुत बड़ा आस्थावान और भक्त का रूप देकर ही रहना चाहता है, किंतु समय के साथ बंधी आस्था समय के साथ ही लुप्त होती जाती है। वह भय मुक्त ही निश्चिंत जीवन लेकर चल देता है, जीवन में आगे की ओर। ऐसी आस्था टिक नहीं पाती। आस्था का दीपक जला भी और अगर उसको जीवन में साथ न रख सके तो उसका अर्थ क्या हुआ, और उसे छोड़कर आगे चल दोगे तो निश्चय ही आगे आने वाले उन गड्ढों और खाई खंदकों से बचने का प्रयास भी स्वयं अपनी मानवीय दृष्टि के आधार पर करना होगा। किंतु उस रूप में अंधकार में देख पाने वाली दृष्टि क्या वहाँ पर होगी, और स्वयं तुम्हारी अपनी बुद्धि और दृष्टि में जब इतनी तीक्ष्णता नहीं तो निश्चय ही आने वाली बाधाओं से टकराओगे और गिरोगे भी, और जब गिरोगे तो उसकी चोट भी तुम्हें ही लगेगी, क्योंकि ना तो वहाँ तुम्हें अपनी बाहों में संभाल लेने वाला मेरा संबल होगा, ना ही तुम्हारी आत्मा का विश्वास जो स्वयं बुद्धि और तुम्हारी दृष्टि को तीक्ष्णता देकर भविष्य को देख सकने की क्षमता दे सके। यह सत्य है कि जो अपनी आत्मा में ही इस आस्था के प्रकाश को पा लेता है, उसकी आत्मा और शरीर का हर भाव उसी क्षण प्रकाश से भर जाता है। जीवन का हर क्षण ही उस आलोक से जगमगाता रहता है। राहों में आने वाली बाधाएं स्वयं उसकी दिव्यता से समाप्त हो जाती हैं। आस्था का दीपक आत्मा में ही जलाने का प्रयास करो, जो हर क्षण का प्रकाश भी बनेगा, जीवन के हर मोड़ पर राह भी दिखाएगा, और आत्मा में जले उस आस्था के दीपक का प्रकाश मात्र प्रकाश नहीं होगा, या एक शक्ति का प्रकाश होने से
स्वयं शक्ति होगा। तुम्हारे जीवन की, तुम्हारी दृष्टि और तुम्हारी बुद्धि की भी शक्ति होगी, और यह शक्ति साधारण नहीं होगी, असाधारण ही होगी। उसको पाकर तुम्हारा जीवन स्वयं तो सशक्त होगा ही, स्वयं एक प्रकाश और शक्ति होगा, अन्यों को राह दिखाने की, अन्यों की रक्षा करने की। जब तुम ही उस जीवन को उस रूप में नहीं ला सकोगे, तो इस बढ़ते अनास्था के अंधकार को प्रकाश किस प्रकार दोगे? तुम्हारा जीवन मात्र अगर तुम्हारे लिए तुम्हारे शारीरिक भाव पूरे करने, जीने और मरने के लिए रह गया, तो उसका कोई भी अर्थ नहीं होगा। अर्थहीन जीवन लेकर भी क्या करोगे? सांसारिक गौरव और संपन्नता, पद और ऐश्वर्य पाकर भी क्या स्वयं को समर्थ और सार्थक मानना चाहोगे? हर कुछ पाकर भी जीवन अर्थहीन रहता है। जीवन का अर्थ ही उस अर्थ में खोजो जो मैंने तुम्हें दिया है। मन की पवित्रता ही मनुष्य की अपनी वह निधि होती है जो न तो हर मनुष्य के पास होती है और न ही वह दे पाता है। संसार की बनाई मान्यताओं के घेरे में खोजना चाहो तो भी नहीं पाओगे। तुम्हारे उन घेरों में होता है मात्र छल और स्वार्थ।